एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर सवाल है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 नंबर 2 नंबर आपको निकालना है। यहाँ बोला गया है त्रिभुज ABC जहाँ B 90 डिग्री समकोण है, इसके सामने वाला AH हो जाएगा। और यहाँ A का बोला है कि tan A बराबर 1/3 यानी कि A कोण के अनुसार ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा यानी कि P/B, तो P का मान यहाँ 1 है, B का मान √3 है। P का मान 1 है, B का मान √3 है। H आपको निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ H स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर √3 में स्क्वायर रूट हट गया तो 3 बचा। H बराबर √4 आ गया तो H का मान 2 आ गया। तो यहाँ पहला सवाल था कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A यानी कि साइन थीटा बराबर P/H इंटू कॉस C बराबर B/H हो जाएगा, और प्लस कॉस A का सूत्र होता है B/H इंटू साइन C का P/H। तो A के अनुसार बोला गया P और H क्या होगा उसका मान निकलें। तो A के अनुसार देखिए, A के अनुसार ये P हो गया तो 1 और H है 2, तो 1/2 इंटू C के अनुसार B/H, तो C के अनुसार ये P है तो ये B हो जाएगा, B 1 है तो 1 हो गया, और H है तो H का मान 2 है, प्लस यहाँ से cos A तो B/H, तो cos A के अनुसार ये P तो ये B, तो B हो जाएगा आपका √3 और H √2 है खाली, इंटू हो जाएगा P/H साइन C। C के अनुसार ये हो जाएगा P तो आपका √3 P और H है 2 तो 2 हो गया। यहाँ से 1/2 गुना 1/2 तो 1/4 हो गया, प्लस √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। यहाँ से आप जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 1 प्लस 3 तो 4/4 यानी कि 1 आंसर आ गया इसका। तो यहाँ दूसरा नंबर देखते हैं, cos A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A B/H इंटू cos A B/H, साइन A यानी P/H इंटू साइन C P/H, इसके अनुसार बोला है। तो cos A के अनुसार ये P हो जाएगा तो ये B, तो B लिखना है आपको। B क्या है? √3/2 H, ठीक है, इंटू यहाँ भी cos C के अनुसार B/H क्या आ जाएगा? इसके अनुसार ये P होता है, ये B होता है, तो B क्या है? 1 और H क्या है? 2, तो 1/2 माइनस सेम उसी प्रकार है P/H, तो एक के अनुसार 1/2 आ जाएगा, 1 2, और P/H है साइन C, तो इसके अनुसार ये √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से √3 इंटू √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 √3 माइनस यहाँ से 1 गुना √3 और 2 दूनी 4, तो ये माइनस प्लस कट गया तो 0 आंसर आ गया। देखते हैं 10 नंबर का सवाल है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, इसके सामने वाला ही H होता है, ठीक है ना। PQ आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया गया है PR यानी कि PR ये वाला और QR ये वाला। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है आपको सवाल में। तो माना QR का मान लेते हैं हम लोग X, तो PR प्लस यहाँ QR की जगह पे X रख दिए बराबर 25 सेंटीमीटर, तो PR बराबर 25 माइनस X सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ PR बराबर 25 माइनस X सेंटीमीटर हो गया, और QR को हम लोग X मान लिए। तो यानी कि 2 भुजा का मान हम लोग को प्राप्त हो, तो तीसरा भुजा का निकालने के लिए यानी कि X का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब है यहाँ x, तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएं। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ गया यहाँ। इसको हम लोग 625 माइनस 50 से एक्स और इसको इधर ले आए, तो माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर को उधर ले आए, इधर कट गया, अब 0 बचा, इसमें ये माइनस हो गया तो 50x बराबर 600 बचा। तो x का मान आ गया यहाँ, जब 600/50 किए तो x का मान 12 आ गया। यहाँ पे QR का मान भी निकालना है, तो x बराबर 12 यानी कि QR के जगह पे 12 आ गया लंब, और आपका कर्ण PR बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 बराबर 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया H यानी कि H का मान आ गया 13, B का मान आ गया 5 और P का मान आ गया 12, क्योंकि यहाँ P के अनुसार बोला गया सब में साइन P कॉस P tan P। तो साइन P यानी कि साइन थीटा बराबर P/H, तो P के अनुसार क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा, तो P आ गया 12/H 13, तो 12/13। कॉस P हो जाएगा B/H, तो कॉस के अनुसार ये B है तो ये आपका P हो जाएगा यहाँ 5/13। ठीक है, और इसके tan के अनुसार हो जाएगा 12/5 आंसर। 11 नंबर सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो पहला नंबर सवाल है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि tan A का मान जो है सदैव 1 से कम नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए tan 60 डिग्री का मान √3 है, जो कि 1 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है, तो ये सत्य है, चूँकि sec A बराबर 12/5 यदि लेते हैं तो sec यानी कि H/B, तो H 12 है, B 5 है,
तो यहाँ जो है एच कर्ण का मान 12 है जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि एच का मान 12 सबसे ज़्यादा है तो वो हो सकता है। तो ये 17 नंबर सवाल है, कॉस ए जो है कॉन ए के कोसेकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है असत्य, क्योंकि कोसेकेंट के संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। ठीक है। कॉट ए चौथा नंबर है, कॉट ए का गुणनफल होता है तो असत्य, ए जो है आधार होता है, कौन को दर्शाता है, ये आधार कौन को दर्शाता है, ना कि ये गुणनफल होता है। 5वां नंबर सवाल है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो ये भी असत्य है, चूँकि साइन थीटा बराबर 4/3 यानी कि पी बाई एच साइन थीटा, तो पी का मान 4, एच का मान 3, एच का मान यहाँ बड़ा होना चाहिए क्योंकि कर्ण जो है बड़ा होता है, तो यहाँ छोटा है इसीलिए असत्य।